अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट। आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, ओके। एटम क्या है? एटम के बारे में मुझे ज़रा बताइए आप लोग कि व्हाट इज़ एटम। कमेंट बॉक्स में भी करके बताइए, मैं भी आपको बताती हूँ। इनडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी थिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ का इंडिविजिबल पार्ट, उसको आप लोग बोलते हो एटम। यानी कि फॉर एग्जांपल ये डॉट है ना, अगर ये भी मज़ीद डिवाइड हो सकता है तो ये भी एटम नहीं है। एटम वो होगा जो बिल्कुल लास्ट पार्टिकल होगा, अल्टीमेट पार्टिकल होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। इवन इस डॉट के अंदर भी मिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। एटम यही है ना, ठीक है। उसके अलावा हमारी केमिस्ट्री जो है वो किसके गिर्द घूमती है? ज़्यादातर मैटर के गिर्द, ठीक है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको आप लोग मैटर कहते हो, ऐसे ही है, ठीक है। तो मैटर बेसिकली क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैंने अभी बोला कि हर चीज़ जो है वह किससे बनी हुई है? एटम से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैटर है, ठीक है, मैटर तो कोई भी चीज़ है ना जिसका कोई वेट है या उस वो जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैटर के अंदर हर वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि चेयर आ गई, ठीक है। उसके अलावा आपका ये बोर्ड आ गया, ठीक है। इवन कि यू आर ऑल्सो अ मैटर, ठीक है। अब मैटर हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द जिसका कोई वेट है या वो स्पेस ऑक्यूपाई करी है, वो क्या है? मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर अगर है, जाहिर सी बात है उसके अंदर एटम्स भी होंगे, ठीक है जी। मैटर किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। तो एटम्स को आप इसके बिल्डिंग यूनिट्स कह सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये एक इमारत है ना, ठीक है। जैसे कि एक वॉल है, दीवार है ये, इसके अंदर ईंटें लगी होती हैं, ऐसी बात है, ऐसे ईंटें लगी होती है ना। आपको पता है ना वॉल कैसी होती है? ये वॉल है, ठीक है। उसके अंदर वो किससे बनी होती है? ईंटों से, ठीक है। जो ईंटें हैं वो उसके क्या है? बिल्डिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनसे मिलके वो बन रही है, सही है। इसी तरह से कोई भी मैटर है, ठीक है। अगर आप वॉल को मैटर कंसीडर कर लो, ठीक है, किसी चेयर को कंसीडर कर लो, किसी टेबल को कंसीडर कर लो, कोई भी चीज़ हो जिसका वेट हो, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है, ठीक है। तो जिस ईंटों से ये बन रही है वो इसके क्या है? बिल्डिंग यूनिट्स, ठीक है, कि जिनके ऊपर ये खड़ी हो रही है। सेम एज द केस कोई भी मैटर होगा वो किससे मिलके बना होगा? बिल्डिंग यूनिट से। वो उसके बिल्डिंग यूनिट्स क्या होंगे? कोई भी मैटर हम लोग यहाँ पे सपोज करें जनरल, ठीक है, किसी स्पेसिफाई, इसको नहीं स्पेसिफाई करें, ठीक है, कि दीवार होगी या फिर कोई टेबल होगा, कोई चेयर, हम ओवरऑल मैटर की बात करें तो उसमें वो क्या बना हुआ है? किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। एटम उसके क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इस वॉल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ईंटें, ठीक है। इसी तरह से एटम से मिलकर बना हुआ है मैटर। अब होता क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है कि अब मैटर के अंदर होते हैं एटम्स, जो उसके होते हैं बिल्डिंग यूनिट्स, ठीक है, जिनसे मिलके मैटर बना हुआ है। तो अब इन एटम्स को जो है वो कोई फोर्स होल्ड करके रखती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? वो कोई फोर्स जो होती है इन एटम्स को मैटर के अंदर होल्ड करके रखती है। सेम एज द केस जिस तरह से ये ईंटें, अगर ईंटों से अगर दीवार बन रही है तो ये तो आपको पता है ना, खाली ईंटें रख देने से दीवार नहीं बनती, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हो? यहाँ पे सीमेंट लगाते हो ना। सीमेंट का मिक्सचर होता है, उसको लगाया जाता है यहाँ पे ईंटों के दरमियान में, ताकि वो अपनी जगह पे स्टेबल रहें, वहां से हिले ना। सेम एज द केस जो एटम होता है ना, एटम्स, ये भी जो मैटर के अंदर मौजूद है, ठीक है,
इनके दरमियान में फोर्सेस प्रेजेंट होगी, ठीक है। और उन फोर्स को आप लोग किसका नाम देते हो, केमिकल बॉन्ड का, केमिकल फोर्सेस का या केमिकल बॉन्ड का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको इसकी एग्जांपल से बता दिया किस तरह से जो है वो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग उन फोर्सेस को क्या नाम दोगे जो मैटर के अंदर जो एटम्स है उसके दरमियान में जो मौजूद है, केमिकल बॉन्ड का या केमिकल फोर्सेस का, ठीक है जी। तो आई होप इट्स क्लियर। ये आज का इंट्रोडक्शन था हमारा। मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दूँ, हमने जो देखा, हमने ये कहा है कि हर चीज़ जो है वो मैटर है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैटर है जिसका वेट है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि मैटर के अंदर जो है वो एटम्स मौजूद होते हैं जो उसके बिल्डिंग यूनिट्स हैं, सेम एज द केस जिस तरह से इसके बिल्डिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि ईंटें हैं। ये वॉल है ना, तो इसके ईंटें इसके बिल्डिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इन ईंटों को किसने आपस में जोड़ के रखा हुआ है, एक मटीरियल में, ठीक है। वो क्या है, सीमेंट का मटीरियल, जो कि एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर एक्ट करता है, इनको आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। सेम एज द केस मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं, कोई भी मैटर है, चाहे वो ये है चाहे वो कोई भी मैटर है, उसके दरमियान जो एटम्स होते हैं उनको होल्ड करके रखती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सही है। उनको किसका नाम दिया गया, केमिकल बॉन्ड का या फिर केमिकल फोर्सेस का, सही होगी बात। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही डिस्कस करना था, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बेसिकली रिएक्शंस के दरमियान में स्टडी करेंगे ना, ठीक है, कि मैटर वहाँ पे जो आपके आयंस हैं, यहाँ पे जो आपके एटम्स हैं एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट जो है कंपाउंड्स के अंदर, उन सब के स्टडी के लिए हम लोग जो है वो इसकी डिटेल को देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इंट्रोडक्शन जस्ट यही था। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Make sure to like, share and subscribe to my channel and keep motivating me. Your suggestions are always welcome. Okay, thank you so much for watching.